हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण को पृथक करने की विधियां। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। देखिए, इनको अलग करने की विधियां जो हैं यहाँ पे कुल 10 हैं और भी हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर परीक्षा में सवाल इन्हीं से आता है, इसलिए मैंने इनको इसमें रखा है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला जो होता है निस्यंदन। मिश्रण को अलग करने की एक पहली है विधि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है घरों में भी, वो है निस्यंदन या फिल्टरेशन। इसमें क्या होता है, कोई ठोस अशुद्धि किसी एक विलयन में मिला हो, ठीक है, और उसको करना हो अलग, या दो ऐसे पदार्थ हों जो एक उस विलयन में घुल जाता हो और दूसरा उसमें घुलता ना हो। ठीक है, जैसे पानी है और चीनी है और उसमें बालू। तो अगर बालू और चीनी आपस में मिल गए हैं तो उसको हम पानी में घोल के और फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके छान लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं कि अगर किसी ठोस को निकालना है तो हम लोग करते हैं अपने घरों में। खासतौर से पनीर को अलग करना हुआ, किसी भी चीज़ को छानना हुआ, चाय को हुआ, तो इसका हम इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चाय पत्ती को छानना हुआ तो ये कहलाता है फिल्टरेशन। और इसके बाद क्या होता है, अगर इसमें अशुद्धियाँ बहुत बारीक हैं तो उसके लिए फिल्टर पेपर होता है इस्तेमाल। और ज़मीन के अंदर जो भूमिगत जल होता है जो साफ, या जो रिफाइनरियाँ होती हैं, इसी विधि द्वारा होती हैं साफ, फिल्ट्रेशन द्वारा ही। या आरओ का जो पानी होता है वो भी इसी विधि द्वारा ही होता है साफ। इसके द्वारा निस्यंदन या फिल्टरेशन, इसका अर्थ होता है छानना, छान के धीरे धीरे निकलना। तो फिल्टर में भी जो पानी होते हैं साफ इसी तरह होते हैं, ज़मीन के अंदर भी इसी तरह होते हैं, यहाँ तक कि हमारे घरों में चाय को भी हम इसी विधि द्वारा अलग करते हैं। वो कहलाता है निस्यंदन या फिल्टरेशन। अगला आता है पृथक्करण की, इसको कहते हैं सेपरेशन फनल कहते हैं। फनल, इसमें क्या होता है, ये कब होगा इस्तेमाल? शर्त ये है कि दो लिक्विड फॉर्म में मिश्रण हो और वो आपस में मिलते ना हो। जैसे मोम है, तेल है, वसा है, जल के साथ तेल, मोम, वसा का मिश्रण अगर है, पेट्रोल है, डीजल है, तो उनके साथ जो ये मिश्रण होगा इस विधि द्वारा अलग करते हैं। पृथक्करण कीप क्या होता है, सेपरेशन फनल, ये एक तरह का इतना लंबा होता है और नीचे एक फनल टाइप का होता है। इसमें भर देते हैं तेल और जल का मिश्रण, पानी का। और जब होता है कि तेल होता है हल्का, वो चला जाता है ऊपर, ये हो जाता है भारी। अगर मोम है तो इसमें गर्म पानी डालेंगे, पिघल के मोम आ जाएगा ऊपर, पानी आ जाएगा नीचे, और धीरे धीरे यहाँ से इस टोटी को खोलते हैं, टंकी टाइप की होती है, उस टोटी को खोल लेते हैं। और टोटी को खोलने के दौरान धीरे धीरे जल आ जाता है बाहर, और जब तेल यहाँ आता है तो इसको कर देते हैं बंद। इस तरह से तेल को और हम लोग तेल को और जल को अलग कर लेते हैं। अगला जो आता है तीसरा, अपकेंद्रण विधि। ये इसको अपकेंद्रण विधि भी कहा गया है, यानी सेंट्रीफ्यूज। इसमें लिक्विड एक ठोस हो, एक द्रव हो, या एक हल्का हो और एक भारी हो। जिनको फिल्टरेशन द्वारा अलग करना टेढ़ा काम है, उनको करते क्या है कि हम सेंट्रीफ्यूज में डाल देते हैं और तेजी से करीब 25,000 5,000 आरपीएम पे घुमा देते हैं। जांच केंद्र जहाँ पे होती है खून उनका, वहाँ पे आप देखेंगे तो एक गोल सा डब्बे जैसा होता है जिसमें अर्कनली को डाल के घुमाते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। उसमें डाल के घुमाते हैं और मिश्रण घुमाने पे हल्का ऊपर और भारी नीचे बैठ जाता है। रक्त मूत्र की जांच जो होती है वो ऐसे लिखिए, जांच, रक्त जांच की जो होती है, रक्त जांच की जो मूत्रों की जो जांच होती है वो इसी तरह होती है, उसमें घुमाया जाता है। डेयरी क्रीम, दूध को करते क्या है, घुमा देते हैं, जिससे क्रीम हल्का होता है ऊपर आ जाता है और दूध का जो भारी वाला हिस्सा है नीचे चला जाता है। तो दूध से क्रीम को निकालना, तो डेयरी में क्रीम का निकालना। कपड़े को सुखाना, हम लोग के जो
वॉशिंग मशीन होते हैं उनमें एक होता है ड्रायर। ड्रायर में क्या होता है कि तेज़ी से घुमा देते हैं, उनमें होते हैं छिद्र, पानी चला जाता है बाहर, बच जाता है कपड़ा। तो ये विधि वहाँ पे होती है जहाँ पर ये होता है। ख़ास तौर से ये जो रक्त की जांच जहाँ पे होती है वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। अगला आता है वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह का होता है मिश्रण के एक वाष्पशील हो और दूसरा वाष्पशील ना हो, यानी एक वेपर बनकर बाहर उड़ जाता हो, एक बच जाता हो। जैसे नमक और चीनी का नमक और जल का घोल या चीनी और जल का घोल। इसमें क्या होता है कि सामान्य तापमान पर उसको छोड़ देंगे और धीरे धीरे वो उड़ जाता है और बचेगा केवल नमक या चीनी जिसका वो घोल है। तो इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ पे होता है जैसे कोई ठोस अशुद्धि है और उसको अलग करना है जल से या अल्कोहल से, एसीटोन से, यानी इस तरह के पदार्थ जो उड़ जाने वाले हैं, वाष्प होने वाले हैं, यानी वेपराइज होके उड़ने वाले हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और दूसरा वेपर बनता ना हो, वो बच जाता हो, वहाँ पे इस्तेमाल ये होगा। ठीक, अब देखिए वाष्पीकरण में एक और चीज़ होता है, इसी से मिलता जुलता एक और नियम आता है, वो कहलाता है क्रिस्टलन विधि, यानी क्रिस्टलाइजेशन द्वारा किसी भी चीज़ को अलग करना। क्रिस्टलाइजेशन में ये होता है कि इसमें कोई पदार्थ घुल गया है, अब इस पदार्थ को छोड़ देते हैं वेपर होने के लिए सामान्य ताप पर, और ये क्रिया धीमी है, उड़ गया, ठोस चीज़ उसमें बच गया। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो पदार्थ घुला हुआ है जल में, अल्कोहल में या जल में ही, उसको कर देते हैं गर्म, धीरे धीरे 50 डिग्री या 60 तक करते हैं गर्म, और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। करने के दौरान क्या होता है, उसमें घुले हुए पदार्थ क्रिस्टल के रूप में जमा होते हैं, एक एक कणु आपस में जुड़ के क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाते हैं और उस क्रिस्टल को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें वही तरह के पदार्थों का क्रिस्टलीकरण होता है जो वास्तव में क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे नीला थोथा, फिटकिरी, नमक या चीनी। तो समुद्रों में जो नमक बनते हैं वो वाष्पीकरण द्वारा भी होता है और क्रिस्टलन द्वारा भी होता है, यानी इनमें क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया भी होती है। पहले वाष्प होगा, पदार्थ गाढ़ा होगा, धूप पड़ेगा, गर्म होता है और अपने वो क्रिस्टल बना लेता है और उस क्रिस्टल को जल से छानकर निकाल लेते हैं। तो ये वाष्पीकरण क्या होता है, सबके लिए है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण की क्रिया क्या है, अगर उसको निकालना है किसी भी चीज़ से तो उस दौरान उसी तरह के पदार्थ होंगे जो क्रिस्टल बनाते हैं। मान लीजिए 2 टाइप के पदार्थ हैं, एक बनाता है क्रिस्टल और एक नहीं, उसको जल में घोल दीजिए, कर दीजिए गर्म, ठंडा करेंगे, क्रिस्टल वाला पदार्थ रोड़े के रूप में अलग होकर बाहर आ जाएगा। तो इस विधि द्वारा नमक है, चीनी है, फिटकिरी है, करते हैं अलग। मिश्री जो होती है, बनती है, वो क्रिस्टलाइजेशन द्वारा ही बनता है। ये दोनों एक ही टाइप के हैं, वाष्पीकरण और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक ही हैं। अब आता है गुरुत्व पृथक्करण। गुरुत्व का मतलब इसमें पृथ्वी के ग्रेविटी का इस्तेमाल होता है, यानी भारी, एक पदार्थ भारी होना चाहिए और एक बहुत ही हल्का होना चाहिए, इसमें होता है। इसमें दोनों ठोस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसको अलग करने के लिए वायु या जल का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे किसान खेतों में अपने अनाज को ओसाता है, अनाज को लेके ऐसे खड़ा होता है और उसमें होता है भूसा, चलता है हवा तो भूसा उड़कर बाहर दूर, और अनाज होता है बाहर, वो भारी होता है, वो नीचे ही गिर जाता है। तो ये कहलाता है गुरुत्व पृथक्कीकरण। ज़मीन से सोना निकालने के दौरान भी ऐसा ही होता है, सोना होता है भारी और मिट्टियाँ जो होती हैं हल्का, वो धीरे धीरे पानी का बहाव होता है और हल्की मिट्टी बह जाती है और भारी सोना वहीं पे जमा होता है। तो इस तरह का इस्तेमाल जो होता है ख़ास तौर से अनाजों से भूसे को अलग करने के लिए हवा चला के अलग कर लेते हैं। भूसा उड़ जाता है, जबकि अनाज जो होता है भारी होता है, उसका जड़त्व तो अधिक होता है, वो नीचे ही गिर जाता है करीब में ही। अगला आता है आसवन, डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक द्रव और उनका क्वथनांक अलग अलग होना चाहिए, यानी 2 मिश्रण ऐसे हो, दोनों द्रव हो
और उनके क्वथनांक का अंतर कम से कम 30 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, मतलब 25 से 30 से ऊपर हो, तभी वो काम करेगा। और इसको गर्म करते हैं तापमान पे। मान लीजिए कोई चीज़ खोलता है, उबलता है 70 पे और कोई 100 पे, तो 70 पर थर्मामीटर यानी एक थर्मामीटर यहाँ पे लगा के इसको करते हैं गर्म। अब हमें पता है कि ये अल्कोहल है तो 70 पे खोलेगा, क्वथनांक होगा, तो यहाँ से उड़ता हुआ धीरे धीरे, और इसको 70 से ऊपर जाने नहीं देंगे। अधिक हो गया तो गर्मी को कर देंगे कम, और ज़्यादा और कम हो गया तो इसको बढ़ा देंगे। और ये जो पदार्थ 70 पे खोलने वाला है उसको हम अलग कर लेंगे। अब पानी खोलेगा 100 पे, तो 70 पे ही इसको खौला के हम यहाँ से इसको यहाँ भेजेंगे। ये होता है जल जाता है इसमें से, और जल वहाँ से बाहर आता है। ये होता है इनलेट, और वहाँ से होता है आउटलेट। इसको कहते हैं रेडिएटर, ठंडा करने वाला। इसमें जल को छोड़कर इसको ठंडा हम लोग करते हैं। इस तरह से खास तौर से आसूत जल या जल में घुला हुआ अल्कोहल एसीटोन है, इस विधि द्वारा भी अलग करते हैं। तो शुद्ध जल जो होता है, डिस्टिल वाटर, इसी के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे जल है और आपका एसीटोन है, तो जल और एसीटोन को, जल से एसीटोन को अलग करने के लिए एसीटोन का क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस। इसलिए 56 गर्म कर देंगे, एसीटोन आ जाएगा बाहर, बच जाएगा पानी। या उसमें कोई अशुद्धि है और आपको प्राप्त करना है प्योर एकदम जल शुद्ध, कर दीजिए गर्म 100 पर, जल उड़ के आ जाएगा, बच जाएगा सब ठोस चीज़। तो डिस्टिल वाटर भी इसी तरह से बनता है। और वाष्पशील जो होते हैं पदार्थ, द्रव वाले, वो भी इसी तरह से उनको अलग करते हैं। तो ये था। अब आता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, इसका इस्तेमाल ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए होता है, मिश्रण में कई द्रव हों जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री से कम होता है, यानी जो 15 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, इस तरह के अंतर वाले हों, तब वहाँ पे आसवन विधि का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पे होता है प्रभाजी आसवन द्वारा। इसमें क्या होता है, एक प्रभाज को जोड़ देते हैं। फ्रिक्शनल एक टावर होता है। पेट्रोलियम को देखे होंगे कि बड़े बड़े एक टावर होते हैं गोल गोल। इसमें क्या होते हैं, ये बड़े इस तरह के और लंबे लंबे होते हैं। यहाँ पे उस पदार्थ को भर देते हैं और यहाँ से गर्म हवा छोड़ते हैं। गर्म हवा छोड़ने से पदार्थ गर्म होता है और अलग अलग ऊंचाइयों पे अलग अलग पदार्थ जो है गलते। ऊपर क्या आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, यहाँ पे केरोसिन आ जाएगा, यहाँ पे डीजल आ जाएगा, यहाँ पे तेल आ जाएगा। इस तरह से चीज़ें इस पे जमा होती हैं। इसमें फ्रिक्शनल टावर का इस्तेमाल होता है, यानी प्रभाज का होता ऐसा ही है वो भी नियम, केवल इसमें एक प्रभाज को जोड़ देते हैं जिससे वो पदार्थ जब ऊपर उठता है तो ठंडा भी होता है। तो प्रत्येक पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग होने के कारण वो ऊपर जाकर अलग अलग तापमान पे ठंडा होकर अलग अलग चेंबर में जमा हो जाता है। इसका इस्तेमाल जो होता है पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन प्राप्त करने के लिए। पेट्रोलियम से, कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल या केरोसिन प्राप्त करने के लिए। वायु से, जो वायु में विभिन्न जो गैस हैं उनको भी अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें करते क्या है कि वायु को पहले अत्यधिक ताप और दाब पर दबा के कर देते हैं ठंडा, और उसको करते हैं धीमे धीमे गर्म। तो सबसे पहले उसमें नाइट्रोजन बाहर आता है, उसके बाद आर्गन, उसके बाद ऑक्सीजन, तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो होता है प्रभाजी आसवन का, वहाँ पे होता है जहाँ इस तरह के मिश्रण हो जिनके क्वथनांकों का अंतर बहुत कम हो, लगभग 25 से कम हो, तब वहाँ पे फ्रिक्शनल टावर का इस्तेमाल करके, यानी प्रभाज का इस्तेमाल करके अलग अलग तापमान पे पदार्थों को अलग कर लेते हैं। अगला आता है भाप आसवन। भाप आसवन मतलब ऐसा होता है जिन पदार्थों को जो जल में घुलते नहीं है लेकिन गर्म कर देंगे ज़्यादा तो अपघटित भी होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, जल में अविलय किंतु गर्म करने पर विलय होते हैं, उनमें भाप छोड़ देते हैं और ये भाप में घुल जाते हैं। और घुलने के बाद फिर उसको ठंडा करके अलग अलग तापमान पे मिश्रण को अलग कर लेते हैं। इसमें आता है मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसीटोन भी इस विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, तो ये वाला था। उसके बाद आता है ऊर्ध्वपातन आता है, सब्लिमेशन कहते हैं इसको। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, हमने पढ़ा था कि किसी चीज़ को अगर आप
गर्म करते हैं तो वो द्रव में जाएगा, द्रव से फिर वो गैस में चला जाएगा। ठंडा करेंगे तो गैस से द्रव में आ जाएगा, फिर द्रव से क्या आ जाएगा, ठोस में आ जाएगा। पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको आप गर्म करेंगे तो गैस में चला जाएगा और सीधा ठंडा उसको करेंगे तो सीधा वो गैस से ठोस में आ जाएगा। इस तरह के पदार्थों को कहते हैं सब्लिमेशन वाले पदार्थ। इसमें क्या होता है कि किसी एक किप होती है, इसमें क्या होता है, एक किप होगा। आप यहाँ पे देखिए, एक इतनी बड़ी सी यहाँ पे किप होता है इस तरह, और यहाँ चीज़ों को करते हैं गर्म रख कर। ये यहाँ खुला स्थान होता है। जब यहाँ गर्म करते हैं तो ये चीज़ें ऊपर उठती हैं और यहाँ जाके ठंडी हो जाती हैं और यहाँ से इसे खोल कर निकाल लेते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं पदार्थ, उनको जैसे कपूर है, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, इस तरह के चीज़ों को इसी विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसे ये अगर ये बालू में है कपूर, गरम करेंगे कपूर उड़ के ऊपर जाएगा, ठोस हो जाएगा और बालू जस का तस रहेगा। इस तरह से अलग इसको करते हैं। ठीक है, यानी ये किसी मतलब अशुद्धि के साथ अगर मिले हुए हैं तो केवल इनको गर्म करिए और ऊपर इनको जाकर ठंडा कर लीजिए, इसी द्वारा ये होते हैं ठंडा। तो इस तरह ये से होते हैं, ये अलग होते हैं। अब आता है क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक विलेय किसी विलायक में घुले हों और उनके अवशोषण क्षमताएं भिन्न भिन्न हो, यानी इसके ऑब्जर्व करने की क्षमता क्या हो, अलग अलग होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब विलयन में कोई कई तरह की चीज़ें घुली हुई हैं उसके अंदर और इनके किसी पदार्थ में अवशोषित होने का यानी ऑब्जर्व होने की क्षमता भी अलग अलग है, तब इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। इसमें क्या करते हैं कि पेपर होता है इस्तेमाल, उसको अलग करने के लिए उस लिक्विड में डालते हैं। तो सबसे पहले जो अवशोषित होने वाला उसमें घुला हुआ है पदार्थ, वो पेपर में सबसे ऊपर चढ़ जाएगा, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उससे कम वाला। इस तरह से आप जान जाएंगे कि इस पदार्थ में क्या क्या मिला हुआ है। पर ये वहीं पे इस्तेमाल होगा जहाँ वो पदार्थ अवशोषण यानी ऑब्जर्व करने वाले होंगे किसी चीज़ में, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। जैसे डाई से रंग को अलग करना। मान लीजिए डाई में कौन कौन से रंग हैं तो पेपर को आपने डाला, सबसे ऊपर काला, फिर उसके बाद लाल आ गया, या सबसे ऊपर पीला आ गया, लाल आ गया, काला आ गया, तब आप जान जाएंगे कि इसमें कौन कौन सा रंग मिलाया गया है। अलग करना, प्राकृतिक रंग से पिगमेंट को अलग करना। कोई नेचुरल है कलर, पेपर को आपने उसके घोल में लिक्विड बना के उसमें उसको डाला आपने, और देख लेंगे कि उसमें कौन कौन से रंगों से ये मिलकर बना है, और आप जाके वो वाला रंग मिलाकर बना लेंगे। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना। जितने भी मादक होते हैं द्रव्य, ये अवशोषित होने वाले होते हैं। तो रक्त में अगर है, इस वाले में कहा था रक्त एवं मूत्र की जांच होती है, रक्त को डालकर लिक्विड में घुमा देते हैं जिससे आरबीसी डब्ल्यूबीसी बैठ जाते हैं नीचे और प्लाज्मा हट जाता है इसके द्वारा। अब उस प्लाज्मा में नशीला पदार्थ है कि नहीं है तो उसमें पेपर डालेंगे और नशीला पदार्थ उस पेपर से पकड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, घुल जाएगा ऊपर। कैसे चढ़ेगा, किसी अत द्वारा ऊपर चढ़ जाता है और सोख लेता है, और जान जाएंगे कि उसमें कौन सा पदार्थ मिला है। तो जैसे कोकीन हो गया, हीरोइन हो गया, उसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अल्कोहल को भी जानने के लिए भी इसी का भी इस्तेमाल होता है। तो ये था। एक और होता है नियम, उसको कहते हैं मैग्नेटिक पृथक्कीकरण यानी चुंबकीय पृथक्कीकरण यानी मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है, चुंबक अगर किसी पदार्थ में कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अगर है, फेरिक वाला कोई आइटम है उसके अंदर घुला हुआ है, मान लीजिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कोबाल्ट है, तो चुंबक ले जाके आप उस चीज़ को बाहर निकाल लेंगे, चुंबक ले जाकर उस चीज़ को बाहर आप निकाल लेंगे और वो चीज़ बच जाता है। तो चुंबकीय पृथक्कीकरण भी वहाँ इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर से अयस्कों में हेमाटाइट एवं मैग्नेटाइट को अलग करने के लिए, क्योंकि ये दोनों चुंबकीय ही होते हैं।
मिट्टी से। तो ये जो था अलग अलग था, हिस्यंदन था यानी जो ठोस होते हैं, बड़े होते हैं। इसमें क्या था, ऐसे पदार्थ जो आपस में घुलते नहीं हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये सारे स्क्रीनशॉट वहाँ पे मिल जाएंगे, आप अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। इसके द्वारा क्या होता है, ऐसे द्रव जो आपस में मिलते ना हो और वो बनाते हो परत। देखिए ये छूट रहा था, वो आपस में बनाते हो कोई परत, ठीक है। अब केंद्रण क्या होते हैं, जो बहुत बारीक ठोस हो, कोलाइडी हो, जो छन जाते हो, उनको इस विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसे रक्त में कणिका एवं प्लाज्मा को अलग करना, मूत्र जांच, डेयरी में क्रीम को अलग करना, कपड़े को सुखाना, इसके द्वारा होता है। वाष्पीकरण वाली क्रिया, इसके द्वारा क्या होता है, सामान्य ताप पर एक ठोस एक द्रव होगा और द्रव उसमें से क्या होगा, वाष्पशील होगा। तो द्रव को उड़ा देंगे और ठोस वाला प्राप्त कर लेंगे, जैसे मिश्री हो गया, नमक हो गया, बनता है। उसके बाद ही उसमें था क्रिस्टलन, क्रिस्टलाइजेशन वाली, ये भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये प्रक्रिया तेज है। इसमें उस विलयन को कर देते हैं गर्म और धीरे धीरे ठंडा करते हैं, और उसमें से जो क्रिस्टल बनने वाला होगा यौगिक, वो क्रिस्टल बन के ऊपर आ जाएगा और उसको निकाल लेते हैं। इसके द्वारा फिटकिरी, कॉपर सल्फेट, चीनी, इस तरह की नमक इसी तरह अलग होते हैं। तो समुद्र में वाष्पीकरण एवं क्रिस्टलन द्वारा, दोनों विधियों द्वारा नमक को करते हैं प्राप्त। गुरुत्व वाला में क्या होता है, ये बिल्कुल साधारण है। इसमें हम लोग अपने गाँव में जैसे अनाज को, भूसे को अलग करना, कोई चीज़ खा रहे हैं, फूंक दिया हमने और यहाँ पे वो हच गया दाना और वो चीज़ उड़ गया, भुजा उजा जो हम लोग खाते हैं, इसी तरह से अलग करते हैं। ऐसे खाएंगे, फूकेंगे, वो चीज़ उड़ जाएगा और दाना बच जाएगा, इसी के द्वारा होता है। आसवन में हम लोग जान लिए आसूत जल हो गया, बनाते भी हैं। अल्कोहल, एसीटोन, इसके द्वारा भी अलग हम लोग करते हैं। अरभाजी आसवन ऐसे द्रव जो आपस में, इस वाले में क्या था, दो द्रव हों, दो या उससे अधिक द्रव हों और उनके क्वथनांकों के अंदर, आसवन में क्या था, दो या दो से अधिक द्रव जिनके क्वथनांकों के बीच अंतर 30 डिग्री से अधिक का हो। पर दो या दो से द्रवों का मिश्रण जो 25 डिग्री सेल्सियस से उनके क्वथनांक में अंतर कम हो, 25 से कम हो, वहाँ पे फ्रैक्शनल टावर यानी अरभाज का करते हैं इस्तेमाल, और अरभाज स्तंभ का, और इस तरह उसको अलग वहाँ पे करेंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और वायु में ऑक्सीजन, आर्गन एवं नाइट्रोजन को अलग करना। भाप आसवन जान ही रहे हैं, भाप द्वारा उसको करेंगे गर्म और उसको बाहर निकाल लेंगे। ऊर्ध्व आतन द्वारा, तो जैसे कपूर, सादर और नेफ्थलीन, आयोडीन और बेंजोइक अम्ल। और क्रोमैटोग्राफी क्या होते हैं, जिनके अवशोषण क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं, उनका इस्तेमाल वहाँ पर होता है। जैसे स्याही से लाल और नीली स्याही को अलग करना, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना, रंगों को अलग करना, ये क्रोमा से बना है, ठीक है। तो ये एक समरी था मिश्रण को अलग करने का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको करिएगा लाइक, और पढ़ने वाले लोगों में इसको करिएगा शेयर, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।